उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में जो एक कुआं मिला है, उस कुएं पर, जामा मस्जिद से मिला हुआ ये कुआं है, उस कुएं को सार्वजनिक किए जाने और उसके साथ ही नगर पालिका संभल ने वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी थी। बिल्कुल उसी तरह से घटनाक्रम यहां पर किया जा रहा है जैसा कि बाबरी मस्जिद को लेकर के कांग्रेस के दौर में हुआ था कि पहले ताला लगाया गया, फिर ताला खुलवाया गया, फिर पूजा की इजाजत दी गई और उसके बाद शहीद कर दिया गया एक दिन। और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हिंदुओं के हवाले कर दिया और एक भव्य मंदिर बनकर वहां पर तैयार हुआ। अब इस मामले को लेकर जो पूजा की इजाजत दी गई थी नगर पालिका परिषद संभल के जरिए, इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदुओं को कुएं पर पूजा करने से रोक लगा दी है, यानी वहां पर कोई पूजा नहीं कर सकता। यह पुलिस का दायित्व होगा, यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई हिंदू समाज से वहां पर पूजा पाठ करने के लिए आता है तो उसको रोके, लेकिन उसके पानी के इस्तेमाल पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दोनों ही समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान, उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मस्जिद का उस पर कोई दावा नहीं होगा, बल्कि वो सार्वजनिक कुआं है, उसके पानी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आइए मैं आपको पूरा मामला बताता हूं कि किस तरह से आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो क्या टिप्पणी की है जज साहिबान के जरिए। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की शाही मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि लोग सार्वजनिक कुएं को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के नोटिस पर रोक लगा दी है। नोटिस में इसे हरि मंदिर बताया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कुएं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी। संभल नगर पालिका परिषद ने इलाके में जो कुआं मिला है उन तमाम कुएं की पूजा की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शाही जामा मस्जिद के सटे कुएं की पूजा पर ही रोक लगाई है, बाकी कुओं की पूजा पर कोई रोक नहीं है। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियां प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश देने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग सुनी और कहा कि अगर ये सार्वजनिक कुआं है तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहना चाहिए। यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि ये माहौल खराब करना चाहते हैं। कोर्ट में यही दलीलें दी गई। सीजीआई ने कहा अगर ये सार्वजनिक कुआं है तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहना दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये खुला नहीं है। यूपी सरकार मस्जिद ने कहा कि मस्जिद कमेटी जिस कुएं की बात कर रही है वो सार्वजनिक कुआं है। सीजीआई ने यह कहा कि सभी को कुएं को इस्तेमाल करने दिया जाए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह कुआं बंद है, हम पंप से पानी लेते हैं। यूपी सरकार ने कहा कि यह कुआं जो है वो हमारे नियंत्रण में है और वहां पर शांति है, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कुएं का इस्तेमाल मस्जिद में पानी के लिए हम लोग करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यूपी सरकार 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। चीफ जस्टिस ने अगली सुनवाई 21 फरवरी की डेट दी है। चीफ जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग सुनी और कहा कि अगर ये सार्वजनिक कुआं है तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए। इसके साथ ही यूपी सरकार ने इसमें मुस्लिम पक्ष के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। जो यूपी सरकार का वकील था उसने मुसलमानों के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। मैं बताना चाहूँगा कि इस कुएं को खोला नहीं गया है, पूरा पहले से ही इस कुएं की जो पानी की सप्लाई है वो मस्जिद में वजू खाने के लिए, टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए इसके पानी की सप्लाई लगातार पंप के ज़रिए वहाँ पर की जाती है, क्योंकि मस्जिद काफ़ी ऊंची है और जो मस्जिद के अंदर जो हौज़ बना हुआ है वज़ू करने का, उस पर जो पानी जाता है उसके लिए और उसके साथ ही जो टॉयलेट वगैरह है उसके इस्तेमाल के लिए इस कुएं से पानी खींचा जाता है।